कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर में 5 अप्रैल 2021 से बंद हुए शिरडी साईं मंदिर के कपाट फिर एक बार खुलने की जानकारी दी जा रही है। तकरीबन 6 मास की प्रतीक्षा के बाद फिर एक बार श्रद्धालु अपने साईं का दीदार कर सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपने ट्विटर हैंडल से राज्य के सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल खुलने की बात जारी की है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर यानी 7 अक्टूबर को प्रार्थना स्थल भक्तों के लिए खुले होने की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा दी जाने पर शिरडी साईं धाम में श्रद्धालु और स्थानीय निवासियों में हर्ष उत्साह बढ़ा है। आर्थिक जो संकट आया है उसके कारण कई लोगों ने आत्महत्या भी की थी। ये 6 महीनों में बहुत ही बुरी हालत शिरडी की हो चुकी थी। 6 महीने बाद इस सरकार ने मंदिर खोलने का फैसला किया है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इस प्रकार का ये डिसीजन है। ये जो डिसीजन लिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, इसका मैं स्वागत करता हूँ। हम आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में 8 महीनों तक शिरडी साईं मंदिर के कपाट बंद थे, जो 16 नवंबर को खुले थे। लेकिन दूसरी लहर के प्रकोप के कारण फिर एक बार अप्रैल में साईं धाम लॉकडाउन हुआ। तब से यहाँ की आर्थिक स्थिति और जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। शिरडी में साईं मंदिर और साईं भक्त एकमात्र आर्थिक स्रोत का जरिया है और मंदिर बंद होने से करोड़ों रुपयों का कर्जा लेकर खड़ी हुई होटल इंडस्ट्री और व्यापार खत्म होने की कगार पर है। लेकिन अब मंदिर खुला होने की बात ने यहाँ के व्यापारी, स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। 6 महीने से बाबा का दर्शन के लिए बहुत तड़प रहा था, कब वो मंदिर खोलेगा, कब वो दर्शन करेंगे बोल के। हम 20 साल से साईं बाबा संस्थान को आते रहता था। मंदिर बंद करने में मानसिक क्षोभ हो गए, कारणों से ज़्यादा मंदिर साईं के देखने में दिक्कत हो गया हमारे को। अभी 7 तारीख मंदिर खोल रहा, इसलिए बहुत आनंद हो रहा। हम साईं मंदिर 6 महीने से बंद था, हम नहीं जा पाए। अभी मंदिर खुल रहा है, बहुत खुशी की बात है। सारे प्रिकॉशंस टेक केयर करने चाहिए, जैसे अभी टेक केयर कर रहे हैं, और लापरवाही ना बरती जाए। बिकॉज जो अभी इतना बड़ा आपका कोविड-19 ख़त्म हुआ है, तो ऐसा ना हो कि इतना कुछ करने के बाद, वैक्सीनेशन देने के बाद वापस बढ़ रहा है और आपको वापस इकोनॉमी, अगर आप डाउन करते हो, सब बंद करते हो, तो एनीवे ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। और आप देख रहे हो इतने गरीब लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि मंदिर चालू होगा तो लोगों को भी कुछ खाना मिलेगा। मंदिर खुल तो रहा है, बट सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अब तक प्रिकॉशंस लिए थे वैसे ही प्रिकॉशंस कंटिन्यू करने चाहिए। अगर इसमें कुछ गलती पब्लिक करता है तो अल्टीमेटली पब्लिक को ही वो पनिशमेंट जैसे भुगतना पड़ेगा। सो बेटर कि पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद से वो लोग प्रिकॉशंस ले एंड चले। बच्चों को वगैरह जितना हो सके घर पे ही रखे अभी भी। सो कैसे हम ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगर कुछ गलत होगा तो बेटर सब अच्छे से रहो, सेफ रहो। ओम साई राम। 1.5 सालों से मंदिर बंद है। शिरडी में इतनी परिस्थिति ख़राब हो गई कि पूछो मत। लाइट बिल का कम नहीं हो रहा है, घर भाड़ा भरना है वो भी नहीं कम हो रहा है, कर्जा इतना लेके फंस गए कि पूछो मत। वो कर्जा नील करना तो कैसा करना चाहिए। हाँ, इधर मंदिर भी बंद है। आज ये मुख्यमंत्री साहब ने बोला है एक मंदिर चालू करने का, उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री द्वारा ट्विटर हैंडल भले ही प्रार्थना स्थल खोलने की जानकारी दी गई हो, लेकिन जब तक SOP और आरोग्य गाइडलाइन जारी नहीं होती, तब तक कितने भक्तों को एक दिन में साईं मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, यह कयास लगाना मुश्किल है। राज्य सरकार द्वारा आदेशित नियमों का पालन कर साईं मंदिर साईं भक्तों के लिए 7 अक्टूबर को खुला होगा। यह बात साईं संस्थान के सूत्रों द्वारा बताई गई है। जैसे कि आप सबको पता है, शासन का नोटिफिकेशन आ चुका है मंदिर ओपनिंग के लिए, तो हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे भाविकों को कोई भी किसी भी तरह की असुविधा महसूस ना हो। साईं बाबा के दर्शन के लिए सबसे हमारी प्रायोरिटी, जैसे आप जानते हैं कि जो कोविड का प्रोटोकॉल रहा है, मास्क पहनना, बार बार हाथ सैनिटाइज करना और सुरक्षित अंतर रखते हुए इन 3 चीज़ों का पालन हो, इस तरह की उपाय योजना हम कर रहे हैं। और हम अपेक्षा करते हैं भाविकों से भी
जब वो मंदिर में एंटर करते हैं या मंदिर में आते हैं तो इन 3 चीज़ों का वो ख्याल रखें और हमें अच्छी तरह से सपोर्ट करें। साईं बाबा संस्थान के कई सारे अधिकृत चैनल्स है या उनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर हमारी अधिकृत जो इन्फॉर्मेशन है हम बार बार दर्शक भाविकों के लिए या दर्शकों के लिए डालते रहते हैं। उसके अलावा जो भी सोशल मीडिया है उस पर जो इन्फॉर्मेशन प्रसारित होती है उस पर आप विश्वास ना करें। सही समय पर मंदिर प्रशासन की तरफ से भाविकों को सही चीज़ें या सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएंगी। नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं और जब तक मंदिर ओपन नहीं होता तब तक हम पूरी तरह से तैयारी करते रहेंगे। तैयारी जारी है और मुझे लगता है कि जब मंदिर ओपन होगा तब हम पूरी तैयारी के साथ मंदिर ओपन करेंगे। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि 7 अक्टूबर से पूजा स्थलों को खोलने की स्पष्टता दी है, लेकिन पूजा स्थल खुलने के बाद भक्तों को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यह भी अपने ट्विटर हैंडल पर स्पष्ट किया गया है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि साईं मंदिर खुला होने के बाद आप जब शिरडी साईं दर्शन करने आए तो सभी नियमों का पालन अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में बिना बाधा के हम साईं का दर्शन निरंतर कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, शिरडी।